नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। हम स्रोत सामग्री को खंगालेंगे और धर्म को डिकोड करेंगे। लेकिन देखिए, इसे हम केवल धर्मशास्त्र के नजरिए से नहीं देखेंगे, बल्कि एक बहुत ही परिष्कृत समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक तकनीक के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। अब एक बहुत ही बुनियादी सवाल जहन में आता है। मानव इतिहास के हर एक दौर में, हर कालखंड में धर्म का वजूद आखिर क्यों बना रहा? अक्सर लोग इसे बस विज्ञान के आने से पहले के युग का बचा हुआ कोई हिस्सा मान लेते हैं। लेकिन स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये प्रणालियां किसी पुराने अवशेष होने से कोसों दूर हैं। तो चलिए, इस पूरे ढांचे को एक एक करके डिकोड करते हैं। हम शुरुआत करेंगे धर्म की वास्तुकला से, फिर देखेंगे एक सार्वभौमिक नैतिक कंपास को, इसके बाद मन और मिथक को समझेंगे, फिर जमीनी स्तर पर करुणा के काम देखेंगे और अंत में उस साझा जमीन को तलाशेंगे जो हम सबको जोड़ती है। तो हमारा पहला पड़ाव है धर्म की वास्तुकला। आइए समाजशास्त्रीय नींव की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये विश्वास प्रणालियां कैसे काम करती हैं। प्रख्यात समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम ने एक बहुत दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने पवित्र यानी सेक्रेड और सांसारिक यानी प्रोफेन के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींची। दरअसल होता यह है कि रोजमर्रा की सांसारिक चीजों से अलग कुछ वर्जित या दिव्य तत्वों को परिभाषित करके एक साझा वास्तविकता बनाई जाती है। और सच कहूं तो यही वो चीज है जो अलग अलग व्यक्तियों को एक एकजुट नैतिक समुदाय में बांध कर रखती है। आसान भाषा में कहें तो धर्म एक तरह के सोशल ग्लू या गोंद का काम करता है। ये जीवन को अर्थ और उद्देश्य देता है, अनुष्ठानों के जरिए समाज को जोड़े रखता है और एक तरह से हमारे भीतर ही बैठकर हमें सही रास्ते पर रखता है। अब स्रोत यहाँ बड़ी निष्पक्षता से बताते हैं कि जहाँ समाजशास्त्रियों का एक गुट इसे सामाजिक एकता के लिए जरूरी मानता है, वहीं कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों ने इसे समाज में ऊंच नीच और पदानुक्रम बनाए रखने के एक औजार के रूप में देखा। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक सार्वभौमिक नैतिक कंपास। समाज के बड़े ढांचे से निकलकर अब हम व्यक्ति के स्तर पर जूम इन करेंगे। अगर आप इस तुलना को देखें तो एक बात बहुत ही कमाल की नजर आती है। धर्म ग्रंथ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इन सभी परंपराओं का लक्ष्य बिल्कुल एक जैसा है। हिंदू धर्म में जिसे धर्म कहा गया है, बौद्ध धर्म में वो करुणा है, इस्लाम में अदल यानी न्याय, ईसाई धर्म में अगापे यानी प्रेम और सिख धर्म में समानता। इन सभी का एकमात्र उद्देश्य यही है कि इंसान अपने अहंकार को छोड़े और सेवा और करुणा के रास्ते पर चलें। उदाहरण के लिए धार्मिक परंपराओं को ही ले लीजिए। हिंदू धर्म में कर्म योग और बौद्ध धर्म में मेत्ता यानी प्रेम और कृपा पर जोर दिया गया है, ताकि इंसान दुखों के चक्कर से बाहर निकल सके। ये परंपराएं हमें सिखाती हैं कि नैतिकता किसी दबाव में नहीं, बल्कि स्वेच्छा से अंदर से आनी चाहिए। पूरा जोर इस बात पर होता है कि आपके कर्म की नियत और गुणवत्ता कैसी है। और ठीक इसी तरह इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म जैसी इब्राहिमी परंपराओं को देखें तो वहाँ न्याय, बिना शर्त प्रेम और दुनिया को बेहतर बनाने पर पूरा फोकस है। इन धर्मों में नैतिक जिम्मेदारी का मतलब है आगे बढ़कर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और उन लोगों की देखभाल करना जो कमजोर हैं। चलिए तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, मन और मिथक। अब सवाल ये है कि इतने भारी भरकम और जटिल नैतिक ढांचे आम लोगों को सिखाए कैसे जाते हैं? जवाब है कहानियों के जरिए। जैसे बौद्ध परंपरा की द गोल्डन प्लेट कहानी। ये कहानी बड़े ही दिलचस्प तरीके से बताती है कि कैसे ईमानदारी से मन की शांति मिलती है, जबकि लालच एक इंसान को पूरी तरह से तबाह कर देता है। ये कहानियां और दृष्टांत उन अमूर्त सिद्धांतों को ऐसी आसान शिक्षाओं में बदल देते हैं जिन्हें सदियों तक पीढ़ियां बिना भूले याद रख सकती हैं। ईसाई धर्म में भी द गुड समैरिटन की एक बहुत ही पावरफुल कहानी है। ये कहानी पड़ोसी का मतलब भी पूरी तरह से बदल कर रख देती है, आदिवासी और धार्मिक सीमाओं से बिल्कुल परे जाकर। जरा सोचिए, ये पारंपरिक सोच को सीधे चुनौती देती है और एक ऐसे व्यक्ति को करुणा का असली हीरो बना देती है जिसे समाज ने बहिष्कृत कर रखा था। और हाँ, इसका असर सिर्फ हमारे सोचने के तरीके तक सीमित नहीं है। इसके शारीरिक प्रभाव सचमुच हैरान कर देने वाले हैं। आधुनिक रिसर्च बताती है कि प्रार्थना और ध्यान से इंसान का फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स शांत होता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, जो लोग विश्वास आधारित ध्यान करते हैं, उनकी शारीरिक दर्द सहने की क्षमता लगभग 2 गुनी हो जाती है।
बिल्कुल सही सुना आपने, 2 गुनी। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, करुणा की सक्रियता। व्यक्ति के स्तर से अब हम वापस बड़े परिदृश्य की ओर जूम आउट करते हैं। अब इन सारी आदर्शवादी बातों को जमीन पर उतरते हुए देखिए। ये देखना वाकई अद्भुत है कि ये आंतरिक मूल्य कैसे बड़े पैमाने पर कल्याणकारी संस्थाओं का रूप ले लेते हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब का 24 घंटे चलने वाला लंगर हो, या महज 50 रुपए में MRI स्कैन, इस्कॉन का फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम हो, या सेंट स्टीफेंस का अस्पताल, ये वो जगह हैं जो उस खालीपन को भर रही हैं जो राज्य या सरकार से छूट जाता है। जरा स्क्रीन पर दिख रहे इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 56 लाख, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये सिर्फ एक संस्था ज़कात फाउंडेशन द्वारा परोसे गए भोजन की थालियों की संख्या है। ये आंकड़ा अपने आप में इन धर्मार्थ कार्यों के विशाल पैमाने और गहराई की गवाही दे रहा है। और बात सिर्फ खाना खिलाने या फौरी राहत देने तक सीमित नहीं है। ज़कात फाउंडेशन और सेंट स्टीफेंस जैसी संस्थाएं हाशिए पर खड़े युवाओं को सिविल सेवा की कोचिंग दे रही हैं, मलिन बस्तियों में प्राइमरी हेल्थ केयर पहुंचा रही हैं। मतलब वे स्वास्थ्य और शिक्षा को सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि पूर्ण सामाजिक कल्याण का हिस्सा मानती हैं। तो हम अपने अंतिम हिस्से पर आ गए हैं, साझा जमीन। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए आइए दुनिया के कुछ सबसे महान आध्यात्मिक शिक्षकों के सार्वभौमिक ज्ञान को एक साथ जोड़कर देखते हैं। सबसे पहले गुरु नानक देव जी के इस संदेश को देखिए। सत्य ऊंचा है, लेकिन सच्चा जीवन उससे भी ऊंचा है। उन्होंने इंसानों के बनाए गए तमाम विभाजनों को सिरे से खारिज कर दिया और साफ कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी ईमानदारी और कर्म किसी भी अमूर्त अनुष्ठान से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। सूफी संत रूमी का नजरिया भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने दयालुता को एक आध्यात्मिक दवा माना। उनका ये कहना कि एक दीपक, जीवन रक्षक नाव या सीढ़ी बनो, हमें हर दिन दूसरों के जख्म भरने और करुणा का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। गौतम बुद्ध की बात भी यहीं आकर जुड़ती है। उनकी ये गहरी मनोवैज्ञानिक समझ कि शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो, इस बात पर मुहर लगाती है कि एक अच्छा जीवन पूरी तरह से हमारे अपने मन के भीतर से आकार लेता है। और ईसा मसीह ने भी यही सिखाया, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। ये संदेश बिना किसी स्वार्थ या शर्त के दूसरों की देखभाल करने की उस भावना के साथ बहुत ही गहराई से जुड़ता है। पैगंबर मोहम्मद का ये संदेश भी इसी बात की तस्दीक करता है कि सबसे दयालु लोग वो हैं जो दूसरों पर दया करते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी इंसान का असली मूल्य इस बात से तय होता है कि उसका चरित्र कैसा है और वो दूसरों के प्रति कितनी दया रखता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आज की इस भागदौड़ भरी आधुनिक जिंदगी में हम करुणा और सजगता के इन सार्वभौमिक सिद्धांतों को रोजमर्रा के स्तर पर कैसे लागू कर सकते हैं? हम अच्छे जीवन के इस खोज को अपने सोचने के तरीके में कैसे शामिल कर सकते हैं? इस सवाल को आपके साथ छोड़ते हुए हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है इस विषय ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा।